Today we will discuss a new topic from trigonometry as trigonometric ratios of complement angles। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था। कैसा रेशियोज था? ए बी बाई बी सी या फिर बी सी बाई ए सी, कुछ इस तरह का टर्म आ रहा था। इस लेसन में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। इसमें ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा और ये जो रिमेनिंग दोनों एंगल है ये दोनों इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल होगा। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल होगा। अच्छा, एक ट्रायंगल के तीनों साइड का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, बट यहाँ पर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी जो होगा, इस दोनों का सम जो होगा, इस दोनों के एंगल का सम वो कहीं ना कहीं 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, लिख सकते हैं। अब क्या है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या आया? तो ये जो 90 का टर्म आ रहा है ना, ये जो 90 का टर्म आ रहा है, यही एक कॉम्प्लीमेंट्री को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? ए और सी जो है कॉम्प्लीमेंट है। बात आ रहा है समझ में? अब क्या करना है, इस इक्वेशन यहाँ पे जो हम लिखे हैं इसको ध्यान से देखो। साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर कैसे हुआ? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कॉस ऑफ ए जो होगा, कॉस ऑफ ए जो होगा वो कॉस ऑफ ए इस ट्रायंगल से, कॉस ऑफ ए इस ट्रायंगल से क्या आएगा? क्या बताए थे हम प्रीवियस क्लास में? हम बताए थे जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उस एंगल के जो अपोजिट साइड होगा वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर होगा और जो एडजेसेंट होगा वो बेस होगा। हम बात कर रहे हैं एंगल ए का। एंगल ए के अपोजिट साइड वाला एंगल परपेंडिकुलर, मीन्स ये वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये वाला साइड बेस, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस ट्रायंगल से कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी? इस ट्रायंगल से कॉस ए की वैल्यू जो आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है। यहाँ पे बेस ए बी और हाइपोटेनस ए सी। तो इसको हम ए बी बाय ए सी आराम से लिख सकते हैं, ठीक। अब साइन 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए का टर्म कहाँ से आएगा? 90 माइनस ए का टर्म कहाँ से आएगा? तब तो साइन 90 माइनस ए आएगा। तो ए और सी का जो टर्म है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ए यहाँ पे देखते हैं, ए प्लस सी 90 के बराबर था। यहाँ से एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो 90 के बराबर था। यहाँ से सी किसके बराबर आएगा? 90 माइनस ए के बराबर आएगा। सी 90 माइनस ए के बराबर आएगा। अब 90 माइनस ए को हम साइन सी भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए को साइन सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस सी इज इक्वल टू, साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए सी के बराबर है, तो साइन सी ये लिख सकते हैं ये आराम से। अब क्या करेंगे, साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, साइन सी की वैल्यू। तो साइन ऑफ
सी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, साइन सी की वैल्यू ए बी बाई ए सी आएगी, साइन सी की वैल्यू ए बी बाई ए सी आएगी। चलिए ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी कैसे आया, इस एंगल के ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के ये अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो ये साइड होगा ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। यहाँ से P बाई एच ए बी बाई ए सी आ गया, यहाँ भी ए बी बाई ए सी आ रहा है और यहाँ भी ए बी बाई ए सी आ रहा है। कॉस ए और साइन सी यहाँ से बराबर आना चाहिए, ठीक। अच्छा, साइन सी जो है साइन 90 माइनस ए के बराबर है और कॉस ए का वैल्यू वो साइन सी के बराबर है, तो यहाँ से कॉस ए और साइन 90 माइनस ए दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। तो क्या आया, कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसको हटा दें, कॉस ऑफ ए, जो कॉस ऑफ ए आएगा वो किसके बराबर आएगा, साइन सी के बराबर, और साइन सी किसके बराबर है, साइन 90 माइनस ए के बराबर है। इसको साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं। अब यही तो यहाँ पे दिया हुआ है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर है, यही तो यहाँ पे दिया हुआ है। बात आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे हम लोग क्या बात किए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कुछ 90 माइनस ए, कुछ 90 टाइप का टर्म आना चाहिए। प्रीवियस क्लास में जो हम बताए थे वो सारी बात सबको कवर हो गई। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। इस टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम पढ़ चुके हैं। अब आगे कुछ टर्म आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो हम अब आगे बात करते हैं। आगे किसके बारे में बात करेंगे, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, 2-3 आइडेंटिटी नॉर्मल है वो उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रेबल की बात करेंगे। इस तरह के जो ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो यहाँ पे आए हैं, ये सब क्वेश्चन बनाने के टाइम बहुत यूज़फुल होंगे। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तो उसमें ये सारे टर्म यूज़ में आएंगे। साइन 90 माइनस ए कॉस ए है, ये यूज़ में आएगा। कॉट 90 माइनस ए टेन ए के बराबर है, ये भी यूज़ में आएगा। तो ये सारी बातें यूज़ में आएंगी। तो सारी बातें यूज़ में आएंगी कब, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे तो उसमें हम एक्सरसाइज कुछ कर रहे होंगे, उस टाइम इस सारी बातें यूज़ में आएंगी। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। अब क्या है नेक्स्ट टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब क्या है, इस तीनों के यूज से हम एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये तीनों जो आइडेंटिटीज़ है ये तीनों यूज़ में आएंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसमें ये आइडेंटिटी यूजफुल है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के बराबर, 1। सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ से आ गया 2 प्लस टेन स्क्वायर ए, आ गया 2 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी ज़्यादा हैं, इससे थोड़े एडवांस है एक्सरसाइज में। वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, ठीक।